शिव महापुराण की कथा कहती है ये 9 दिन तुम चप्पल पहनो मत पहनो, 9 दिन तुम माता के दरवाजे जाओ मत जाओ, 9 दिन तुम उपास रखो ना रखो, 9 दिन तुम अन्न त्यागो ना त्यागो। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, मां आद्य शक्ति के चरित्र का वर्णन करते हुए कहती है कि 9 दिन तुम्हारे प्रत्येक दिन तुम एक संकल्प ऐसा लो कि मैं अपने सामने, अपने क्षेत्र में, अपने मोहल्ले में, अपनी कॉलोनी में, अपनी सोसाइटी में किसी छोटी बच्ची के साथ कभी कोई गलत कृत्य नहीं होने दूंगा। 9 दिन में दूसरा नियम लो, हमारे मोहल्ले में, हमारे क्षेत्र में, हमारी कॉलोनी में, हमारी सोसाइटी में मैं कभी कोई गलत व्यसन नहीं होने दूंगा। तीसरे दिन फिर नियम लो, मैं अपने क्षेत्र की बेटियों के प्रति, बेटियों के लिए मैं स्वयं आगे बढ़कर उनको शस्त्र की, तलवार की, शस्त्र की विद्या प्रदान करूंगा। चौथे दिन नियम लो, मैं माता रानी के चौथे दिन नियम लेता हूं कि मैं अपनी क्षेत्र की बेटियों को शास्त्र की विद्या दूंगा, गीता की विद्या दूंगा, रामायण की विद्या दूंगा। 5वें दिन का नियम लो, मैं 5वें दिन का नियम लेता हूं कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों के लिए, मेरे क्षेत्र की बहन बेटियां अगर आधी रात को भी कहीं जा रही हैं, हॉस्पिटल जा रही हैं, कहीं किसी कार्य से जा रही हैं, रिश्तेदार के यहां जा रही हैं, मेरे क्षेत्र में उनको भय उत्पन्न नहीं होगा, मेरा बल इतना प्रबल रहेगा। 7वें दिन नवरात्रि में नियम ले लो कि मेरे अपने क्षेत्र में जितने छोटे बच्चे हैं, जितनी छोटी बेटियां हैं, जितने छोटे बच्चे हैं, इन छोटे बच्चों को मैं संस्कारों से जोड़ूंगा। 8वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को, मेरे क्षेत्र की बेटियों को अगर जीवन में थोड़ा सा भी दुख आएगा तो उनके लिए ये भाई जैसे बेटा जैसा खड़ा की खड़ा ही रहेगा। 9वें दिन का नियम ले लो कि मेरे क्षेत्र की बहन बेटियों को कोई आंख उठा कर ना देखे, ये 9वें दिन का नियम है। चप्पल छोड़ने से नियम नहीं होता, अन्न छोड़ देने से नियम नहीं होता, वस्त्र छोड़ देने से नियम नहीं होता, आभूषण छोड़ देने से नियम नहीं होता। अपने भीतर माता रानी के 9 दिन तक 9 संकल्प अपने भीतर धारण करो। जब 9 संकल्प हमारे भीतर धारण होंगे तो हमारा नवरात्रा एक दिन का नहीं, हमारा नवरात्रा पूरे साल का। चैत्र नवरात्रे में, शारदीय नवरात्रे में, आषाढ़ी नवरात्रे में, आदिकादिक पौष नवरात्रे में हम शंकर की, हम जगत जननी जगदम्बा की जब स्थापना करते हैं, या हम नूतन घर का प्रवेश करते हैं, या गणेश जी की स्थापना करते हैं, या कोई दुकान को प्रवेश करते हैं, या कोई शुभ कार्य करने के लिए अग्रण्य होते हैं, तो हम कलश की स्थापना क्यों करते हैं? आज शिव महापुराण में शुरुआत में अपन शिव और पार्वती की यही संवाद को लेकर चलते। आखिर कलश में ऐसा क्या है? कलश के अंदर आखिर ऐसा क्या विराजमान है कि 33 कोटि देवता उस कलश के अंदर आकर बैठ जाते हैं? महाराज, आप कोई यज्ञ करने जा रहे हो, आप कोई पोथी पुराण करने जा रहे हो, आप कोई अच्छा कार्य करने जा रहे हो, तो ब्राह्मण देवता कह देते कलश की स्थापना होगी, कलश की शोभा यात्रा निकलेगी, कलश यात्रा निकलेगी, कलश विराजमान होगा। और आज हर की पौड़ी पर, प्रयागराज में या उज्जैनी में, नासिक में जो बड़े बड़े कुंभ के मेले होते, कुंभ का मतलब भी तो कलश से होता, उसकी महत्वता क्यों है? उस कुंभ की, उस घड़े की महत्वता कहां से प्रकट हो गई? शिव महापुराण की कथा कहती है महाराज, भगवान औघड़दानी शंकर स्वयं आद्य शक्ति जगदम्बा से कहते हैं कि जगदम्बा तू क्या चाहती है बोल। तो जगत जननी जगदम्बा कहती है कि जहां मैं हूं वहां शंकर है, ये आपने कह दिया, पर जहां शंकर है वहां पार्वती का होना जरूरी है। उसके लिए सिद्ध करने के लिए एक स्थान ऐसा बनाया जाए जहां पर शंकर विराजमान है और शंकर के साथ पार्वती विराजमान है। तो शिव जी ने कहा, पार्वती उसके लिए मैं तुझे एक सुंदर कलश का निर्माण कर देता हूं। दुनिया का रचनाकार, दुनिया की रचना करने वाले महाराज, संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करने वाले, जिनको भगवान शिव ने स्वयं ब्रह्मदेव से कहा है कि ब्रह्मा जी तुम सृष्टि खंड को आगे बढ़ाइए, सृष्टि की रचना करिए। और आज ही के दिन, यही चैत्रीय प्रतिपदा के दिन, यही इसको कहते हैं नया संवत्सर, नया वर्ष। हिंदू धर्म में क्यों कहा जाता है? आज ही के दिन ब्रह्मा जी ने महाराज सृष्टि की रचना करना प्रारंभ करा था। आज ही के दिन भगवान शिव
और ब्रह्मा का संवाद हुआ था। सीधे भगवान शंकर ब्रह्मदेव के पास जाकर बोले थे, हे ब्रह्मदेव, आप सृष्टि की रचना करिए। तो ब्रह्मा जी ने पूछा था, सारे नक्षत्र आपने बनाए, सारे दिन आपने बनाए, सारी घड़ियां आपने बनाई, सारा पल आपने बनाया, मनुष्य की श्वास गिनती, काउंटिंग, अर्थात मनुष्य के शरीर की रोमावली, ये सब आपने निश्चित करी है। चाहे आप राम कहें, चाहे आप कृष्ण कहें, चाहे आप शिव कहें, चाहे आप भवानी कहें, जो आपकी मर्जी हो। मात्र एक मंत्र जाप जीवन के संपूर्ण अंधेरे को, जीवन में जितना अंधेरा भरा हुआ होता है, जितना भी अंधेरा हमारे जीवन में भरा होता है, वो सारे अंधेरों को एक भगवान का भजन, एक भगवान का नाम जाप, एक भगवान का मंत्र जाप संपूर्ण अंधेरे को मिटा देता है। मानव का शरीर है, सुख और दुख तो चलना ही है, ये कभी समाप्त नहीं हो सकते। घड़ी में 3 कांटे होते हैं, आप लोग पहने हो तो अच्छे से देख लेना, आस्था पे भी जितने बैठे हो, ठीक है। एक जल्दी जल्दी चलता है, वो सेकंड का कांटा है। एक उससे धीमा चलता है, वो मिनट का कांटा है। और एक बिल्कुल ही आराम से, दिखता ही नहीं कि कब खसक रहा है। दिख रहा है क्या? वो सेकंड वाला तो समझ में आता है कि ये चल रहा है, दिख रहा है। मिनट वाला भी नजर आता है कि ये थोड़ी देर में चल रहा है। पर जो घंटों का कांटा होता है ना, वो दिखता नहीं है, बहुत आराम आराम से खसकता है। बस ये मालूम पड़ जाता है कि घंटा पूरा हो गया। वो खसक बड़ा धीमे धीमे रहा है, बहुत धीमे धीमे खसकता। एक सेकंड का है, रफ्तार में चल रहा है। तन, मन और धन, ये 3 कांटे हैं हमारे जीवन में भी। सबसे रफ्तार में चलने वाला मन का कांटा है। काय का कांटा है? मन का। मन का कांटा इतना रफ्तार में चलता है कि बैठा यहाँ है, पहुँच तुरंत जाता है। आप जहाँ से आए होगे या आप जहाँ बैठकर आस्था चैनल पर या फेसबुक यूट्यूब पर कथा श्रवण कर रहे होगे, आपका ये मन का कांटा उस समय पर जब आप कथा सुन रहे होगे तो ये विश्वास है कि वो मन का कांटा थोड़ी देर कुबेरेश्वर धाम पहुंच गया होगा। और जो कुबेरेश्वर धाम में बैठे होंगे, इनका मन का कांटा थोड़ी थोड़ी देर में घर पहुंच जाता होगा। दूध रख कर आई थी, कहीं बहू चाय बना के नहीं पी जाए, शाम को जाऊंगी तो मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं है। ये मन का कांटा है, बहुत तीव्र दौड़ता है। और इतना तीव्र दौड़ता है कि इस मन के कांटे को साधना कठिन हो जाता है। एक बार गुरु नानक देव जी ने एक बार अपनी माता जी से कहा, मां, तो मुझे कहती है कि एक जगह पर स्थिर क्यों नहीं बैठता, एक जगह शांत क्यों नहीं बैठता। गुरुदेव ने कहा, गुरु नानक देव जी ने कहा कि माँ, ये मन का जो कांटा है ना, बड़ा विचित्र कांटा है। मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं, जितना इसे समझाऊं उतना ही मचल जाता है। ये मन का जो कांटा है ना माँ, ये एक जगह टिकता भी नहीं है और बड़ा जल्दी जल्दी चलता है। थोड़ी देर यहाँ पर है, थोड़ी देर गायब हो जाता है, फिर थोड़ी देर रहता है, फिर थोड़ी देर में गायब हो जाता है। बड़ा विचित्र कांटा।
बड़ा विचित्र। और एक दूसरे नंबर पर ही जो तन का कांटा है वो मिनट वाला, वो भी चलता है पर थोड़ा स्लो स्लो चलता है। और तीसरे नंबर पर है जो धन का कांटा, वो दिखता ही नहीं है खसकता हुआ। धन घर में कितना ही आ जाए दिखता ही नहीं है। गुरुदेव